बोला, परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी अपडेट है देखो एमटीएस पर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो लगभग सभी बच्चों को पता है कि 30 सितंबर से उनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और तो हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि भाई बिना मैथ की तैयारी के भी कंफर्म सिलेक्शन एमटीएस में हुआ है और आगे भी होगा, ठीक है। 15 दिन की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहे ताकि हमारा सिलेक्शन हो, हम एग्जाम को क्रैक करें। देखो, इसमें दो स्लैब है, इसमें दो फेज है। पहला फेज है, जो पहला स्टेप है, उसमें एक तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। यहां मैं लिखता हूं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। तो जाहिर सी बात है कि 20 क्वेश्चन है तो ये हो गए 20 दूनी 40 नंबर के। और इसमें रीजनिंग है, इसके भी 20 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 2 अंक का। यानी कि पहला जो पेज है, जो पहला जो स्टेप है, जो पहला जो हमारा स्लैब है वो 80 मार्क्स का है। अच्छा, अब क्वेश्चन 40 है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कितनी मिनट में हमें ये करना है। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, ये 45 मिनट के 2 पोर्शन है और दोनों एक ही सिटिंग में होंगे। 45 मिनट के बाद दूसरा पेपर शुरू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें जो सबसे मेन है कि जो भी कट ऑफ जो है वो उसमें केवल क्वालिफाई है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें केवल क्वालिफाई है। यदि जिसका मैथ बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, हालांकि नॉर्मल से सिंप्लीफिकेशन इस तरह के क्वेश्चन तो सभी को लगभग 2-4 क्वेश्चन तो आते हैं। तो दोनों में जर्नल का जो क्राइटेरिया है वो 30% लेने हैं, ठीक है। केवल क्वालिफाई है ये। क्वालिफाई के बाद सेकंड पेपर की मेरिट है वो उसमें सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो जनरल 30%, और मैं कहूं कि भाई ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, इसमें आपको 25% मार्क्स लेने हैं, और एससी है इसमें आपको 20% लेने हैं। तो ये लगा लो कि 40 का 30%, यानी कि 12 क्वेश्चन तो जर्नल वालों को करने हैं, 40 में से 12 क्वेश्चन। अच्छा, इसके साथ एक और अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। केवल आप इसमें तुक्के भी लगाओगे तो भी 40 में से 12 ठीक होंगे। और रीजनिंग तो लगभग सभी बच्चे, बहुत अच्छी तैयारी होती है रीजनिंग की। तो मैथ में कई बच्चों का भी पुअर होता है, पर फिर भी इसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन टाइप के, नॉर्मल से जोड़ घटा गुणा भाग से संबंधित होते हैं। तो लगभग, और मैथ में अगर 1 नंबर भी ना आए तो भी रीजनिंग में 20 में से 12 क्वेश्चन हम ठीक कर सकते हैं आराम से। ओबीसी वालों को मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन ठीक करने हैं, इनको 8 क्वेश्चन ठीक करने हैं। मार्क्स की बात करूं, आउट ऑफ 40 में से जनरल को 12 या 36, 80 में से, 40 नहीं 80 में से। तो जर्नल को 12 दूनी 12 या 36, 36 कैसे होगा, दो दो ही नंबर का है, तो 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16। तो मोटी बात यह है कि इतना तो सब बच्चों को पता है, आजकल सभी बच्चे जागरूक हैं। मोटी बात यह बताना चाहता हूं कि पहला जो पेपर है, जिसका मैथ कमजोर है, जिसका मैथ कमजोर है, वो केवल रीजनिंग में 20 में से 12 क्वेश्चन ठीक कर सकता है। मोटी बात यह है, टोटल 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन जनरल वाला ठीक करेगा, 10 ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला और एससी वाला 8 क्वेश्चन ठीक करेगा। क्वालिफाई है, ये मेरिट में भाग नहीं लेता ये स्लैब, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और दोनों पेपर 45-45 मिनट के होते हैं, वन सिटिंग होते हैं। एक 45 मिनट के बाद दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाता है। अब असली बात जो मैं बताना चाहता हूं कि मेरिट अब बनेगी सेकंड पेपर की। इसमें तो अमूमन बच्चे पास हो जाते हैं। सेकंड जो पेपर है, पहला एक तो उसमें एक सब्जेक्ट तो जीके या जीएस होता है, वही आता है, ये मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन ही, ठीक है। और जो दूसरा है इंग्लिश है, जो मेन है, ये भी क्वेश्चन है 20, पर यहाँ एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है ना। 25-25 आते हैं भाई साहब ये, 25-25 ही आते हैं। जो मार्क्स है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 25 थी 75 की जीएस हो गई, 75 की इंग्लिश हो गई, यानी 150 में से कट ऑफ पड़ेगी, मोटी बात ये है। अब देखो, इसमें
वो तो क्वालिफाई लगभग सभी बच्चे हो जाते हैं। इसमें मेन तो रोल ये होता है कि 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब हम बहुत ज्यादा तुक्के नहीं मार सकते, जो हमें आता है वो ही करेंगे। इसमें जो मेन है, देखो लगभग 15 दिन की स्ट्रेटेजी क्या बनेगी। सबसे पहले जीके और जीएस, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक्स जीके कह सकते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स कह सकते हो। तो ये लगभग बच्चे तैयार करते हैं, बहुत से अमूमन बहुत दिन हो गई तैयारी करते हैं। तो ये इंग्लिश में मार होती है। इंग्लिश में आपको एक ही स्ट्रेटेजी ध्यान रखनी है। देखो, एक तो होता है एंटोनियम्स, ठीक है, एंटोनियम्स होता है, और एक होता है सिनोनियम्स, एक होता है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, और भाई एक इसमें होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, और एक होता है आइडम और फ्रेज। ये 5 चीज मेन है, ठीक है, ये 5 चीज इंग्लिश में मेन है। ज्यादा से ज्यादा एसएससी के एग्जाम इनमें से आते हैं। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास समय कम है, तो कोई बुक बताऊं तो इसमें इंग्लिश की आर एस ढिल्लन की एक बहुत अच्छी बुक आती है। इसमें जो मेन आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है इंग्लिश में, ये मैं आपको बताता हूं कि जो 10 ईयर्स प्रीवियस जो एग्जाम है, विशेषकर एसएससी के प्रीवियस जो एग्जाम है 10 साल के, उसमें से आप ये 5 चीज चूज करो, देखोगे उसमें से क्या क्या वोकैबुलरी में क्या क्या आया है, ठीक है। तो तुम्हारा एक ही काम है, अब तक तो तुमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, एंटोनियम्स भी याद किए होंगे 200 300 400, सिनोनियम्स भी, ये सारी चीजें अब तक तो याद करेंगे। लेकिन अब जो 15 दिन में यदि आपको रियली एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि एंटोनियम्स जो पीछे 10 साल के जो पेपर है, 10 साल के जो पेपर है, उनमें से जितने भी एंटोनियम्स है, टोटल एंटोनियम से एक जगह लिखोगे, एक नोट्स बनाओगे, और दिन के तुम्हें 15 करने हैं। तो 15 दिन में 225 तो एक्स्ट्रा ये याद हो गई, एक्स्ट्रा वो 10 ईयर के, क्योंकि एसएससी में जब भी एग्जाम आता है तो जो वोकैबुलरी होती है वो पिछले एग्जाम जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन्हीं में से उठा के दी जाती है एग्जाम में। जैसे एसएससी की सीजीएल की हो गई, सीपीओ की हो गई, डाटा एंट्री ऑपरेटर की हो गई, एमटीएस की हो गई, वो चारों पांचों जितने भी एसएससी के एग्जाम है, उनमें तुम्हें 10 साल पीछे की पीडीएफ में मिल जाएंगे। आजकल तो गूगल नेट चलता है, तो 10 साल पीछे के एग्जाम डाउनलोड करके उनमें से तुम्हें 225 तो एंटोनियम्स याद करने हैं, दिन के 15 करने हैं, 15 दिन में 225 हो गए। उसी तरह 15 सिनोनियम्स, 15 225 हो गए। उसी तरह जो करेक्ट स्पेलिंग है वो डेली की 10 देखनी है, कुछ तो तुमने देख ली है और कुछ और देखनी है, 150 ये हो गई। वन वर्ड है, दिन के 10 करने हैं, 15 दिन में 150 ये हो गई, ठीक है। आइडम और फ्रेसी ये भी लगभग 8 से 10 करोगे, तो 15 दिन में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा वोकैबुलरी तैयार होगी। पहले कुछ पहले कर रखी है और कुछ तुमने 15 दिन में करी है। तो इंग्लिश में यदि आपका बहुत अच्छा स्कोर है तो एमटीएस में तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारा चयन श्योर एंड सर्टेन है। और मैं आपको बताता हूं कि जीके जीएस में देखो, नेगेटिव मार्किंग में 20 नंबर लेना बहुत ही बड़ी बात है। जिसके 18 प्लस क्वेश्चन ठीक हो गए जीके जीएस के, और जिसके लगभग 18 प्लस इंग्लिश के ठीक हो गए, 36 प्लस जिसके नेगेटिव मार्किंग में ठीक हो गए, वो श्योर एंड सर्टेन है उसका सिलेक्शन। यानी कि 108 प्लस जिसके नंबर आए हैं, पहला पेपर तो क्वालिफाई है, तो 18 क्वेश्चन के लिए जीके जीएस में तो आ जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी तैयारी के बाद जीके जीएस तो 18 की बजाय 20 भी आ जाए। लेकिन इंग्लिश कहीं कहीं मार करती है, और वो करती है केवल वोकैबुलरी, ये 5 चीज। ग्रामेटिक पोर्शन ज्यादा दिक्कत नहीं करता, पैसिव वॉइस, नरेशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, या फिर वर्ब, मॉडल, लिंकर, कनेक्टर, नॉन फाइनाइट। तो ये 10-12 टॉपिक है, ये तो लगभग बच्चों के तैयार होते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं। यहां मार होती है, यहां या तो तुमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, फिर भी तुम 15 दिन के लिए इंग्लिश जो पढ़ना चाहते हो, वास्तव में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो पिछले 10 साल के प्रीवियस जो एग्जाम है उनकी वोकैबुलरी में रोज 15-15, 10-10 यदि नए और तैयार करोगे, या फिर जो तुम्हें आते हैं वो भी अगर रिवीजन करोगे, तो लगभग पीछे के 10 साल के जो एसएससी के पेपर हैं
वैकेबलरी इंग्लिश की उससे बाहर नहीं आएगी, ये कंफर्म है। ठीक है, तो लगभग 108 नंबर या दोनों में 18-18 प्लस क्वेश्चन आपके बिल्कुल आपके सिलेक्शन तक ले जाएंगे, आपका रास्ता आसान करेंगे, आपका चयन होगा। और आज की यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं इसको सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।